सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। बेटा जी, मैं जसपाल सिंह आपका हिंदी विषय का अध्यापक हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करते हैं। बेटा हम जो निबंध थे वो कर रहे थे, ऐसे जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो हमने 3-4 ऐसे कर लिए थे। जैसे पहले विज्ञान और मानव, उसके बाद महंगाई की समस्या, उसके बाद बाल श्रम वाला किया था हमने, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि इनके अलावा भी अगर कोई भी ऐसे आपको पेपर में आता है तो आप संकेत बिंदुओं की सहायता से वो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप ऐसे ही जैसे मैं सेंड कर रहा हूँ ऐसे ही आपने नोटबुक पे लिखना है। इसमें कुछ अपने पास से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हम अब करेंगे विभिन्नता और क्या है, विभिन्नता में एकता, ठीक है। तो ये ऐसे है विभिन्नता में एकता। तो इसमें क्या बताया गया है कि हमारा देश है जो बहुत बड़ा है, यहाँ बहुत ही धर्म जातियों के लोग रहते हैं और अलग अलग भाषा बोलते हैं, रहन सहन अलग अलग है, फिर भी क्या है इसमें एकता समाई हुई है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे बेटा। तो ये संकेत बिंदु हैं। भारत एक विशाल देश है, विभिन्नताओं का देश, विभिन्नता में एकता, भावात्मक एकता, एक राष्ट्र उपसहार। तो ये देखते हैं, भारत एक विशाल है, भूमिका देखते हैं इसकी। भारत एक विशाल देश है, इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिणी में केरल तक इसका विस्तार है। इसकी विशालता और भव्यता के विषय में मैक्स मूलर ने महारानी विक्टोरिया को लिखा था। क्या लिखा था? हाँ, यदि हम ऐसे देश की खोज करने के लिए संसार को देखें जिसे प्रकृति ने सर्व संपन्न, शक्तिशाली और सुंदर बनाया है, तो मैं भारतवर्ष की ओर संकेत करूँगा, ठीक है। यानी जो विदेशी साहित्यकार थे, लेखक थे, उन्होंने भी भारत की विभिन्नता में एकता यानी एकता के बारे में उन्होंने भी लोहा माना है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। भारत अनेकताओं का देश है, यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं और समुद्र भी हैं, जल पूरित प्रदेश भी है और रेगिस्तान भी, यानी सभी तरह की यहाँ धरती मिलती है, रेगिस्तान भी हैं और क्या है कि समुद्र भी हैं, पहाड़ भी हैं, सभी तरह की ताप्ती लू भी है और शीतल बर्फीली हवाएं भी, भीड़ वन भी हैं और मैदान भी है, बसंत भी है, पतझड़ भी है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सनातनी आदि अनेक धर्मों की धाराएं प्रभावित हैं, यानी अनेक धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ लगभग 10,000 जातियाँ निवास करती हैं। यहाँ 22 भाषाओं को तो संविधान ने मान्यता मिली है, इसके अलावा और भी भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। तो इन सभी का रहन सहन, खान पान अलग अलग है। दुनिया में कहीं भी इतनी विविधता दिखाई नहीं देती। इतनी विविधता के विषय में हम क्या कह सकते हैं, ये पैरा है जो ये आपने अच्छे से लिखना है, लर्न भी करना है, पेपर में ये राइट करना है, ठीक है। तो बहुत अच्छा है ये पैरा। हाँ, मैं इसको पढ़ता हूँ। कितने धर्म जातियाँ कितनी और कितने प्रदेश, जाने कितनी भाषाएं हैं, जाने कितने वेश, विभिन्नताओं का समाहार है यह भारत की भू प्यारी, रंग बिरंगे फूलों की हो जैसे सुंदर क्यारी। तो बेटा ये आपने लाइनें अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। तो विभिन्नता में एकता भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशालता है। भारत की यह राष्ट्रीय एकता सीमेंट का कार्य करती है, यानी इकट्ठे, जैसे सीमेंट क्या है कि सभी ईंटों को जोड़ के रखता है, वैसे ही ये जो भारत की राष्ट्रीय एकता है ये सभी लोगों को जोड़ के रखती है। युगों युगों से हमारे देश की ताकत रही है, यही हमारे देश का सुरक्षा कवच भी है। अंग्रेज़ों ने हमारी एकता को तोड़कर ही देश को गुलाम बना लिया। अपनी फूट डालो और शासन करो की नीति से उन्होंने कई सौ वर्षों तक हमारे ऊपर शासन किया, लेकिन जब देश एकता के सूत्र में बंधा तो उन्हें यह देश छोड़कर भागना ही पड़ा। एकता के बारे में ये बताया गया है कि हमें भी लाइफ में एकता बना के रखनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यह हमारे देश का सौभाग्य है कि यहाँ एकता बनाए रखने वाले तत्वों की कमी नहीं है। आज भी यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही संस्कृति के दर्शन होते हैं। यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर एक जगह मिलते हैं। होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस आदि त्यौहार मिलकर मनाए जाते हैं। जन्मभूमि और संविधान के नाम पर सारा देश एक है। यदि
कश्मीर पर संकट आता है तो केरलवासी भी व्यथित होता है, व्याकुल होता है। ठीक है। प्राकृतिक आपदाओं के समय एक प्रदेश में आए संकट को सभी प्रदेशों के लोग अपना संकट मानते हैं। आज़ादी के बाद भारत के 4 युद्ध लड़े हैं, उन सभी युद्धों में भारत ने अपनी एकता का प्रमाण दिया है। ठीक है, एकता का परिचय दिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, लास्ट पैरा है, बहुत अच्छा ऐसे है ये। भारतीय संविधान ने हमारी एकता को और अधिक सुदृढ़ किया है। देश की एकता में विभिन्नता में एकता को बनाए रखने का दायित्व देश के कलाकारों, साहित्यकारों, शिक्षाविदों, विचारकों, राजनीतियों पर है। इन पे क्यों है बेटा? क्योंकि ये कलाकार अपने गीतों की पंक्तियों के द्वारा, गीतों के द्वारा, साहित्यकार रचनाओं के द्वारा, शिक्षाविद अपनी कहानियों के द्वारा, विचारकों, नेताओं पर, ठीक है, कि ये अपनी अपनी जो कहानियाँ हैं, रचनाएँ हैं, उनके द्वारा एकता के सूत्र में पिरोते हैं लोगों को। विनोबा भावे ने ठीक कहा था, सब भारतीयों को हाथ की 5 उंगलियों की तरह रहना चाहिए। 5 उंगलियां समान नहीं होती, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, लेकिन हाथ से जब कोई चीज़ उठानी होती है तो 5 मिलकर उठाती हैं। कवि ने ठीक ही कहा है। बहुत अच्छा ऐसे है बेटा ये। ठीक है, तो कवि ने ये लाइनें लिखी हैं, क्या कहा है? हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रूप रंग वेशभाषा चाहे अनेक हैं। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ भी आपने अच्छे से याद कर लेनी हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं कि भारत देश में भिन्न भिन्न जातियों के लोग रहते हैं, धर्मों के लोग रहते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये ऐसे आपने फिर नोटबुक पे राइट भी करना है और लर्न भी करना है। अगर आप इसमें और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो आपने संकेत बिंदुओं की सहायता से पैरे बना के इसमें राइट करना है नोटबुक में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है बेटा। ओके, थैंक यू।